Hi guys, in that lecture we can see all about ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इस लेक्चर में देखने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। ओके, तो आपको पता ही यूनिट नंबर क्या है। फर्स्ट यूनिट नंबर है और उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एंड कंपोनेंट्स। ओके, तो हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आप एक यूज़र है और आपके सामने एक कंप्यूटर है। ओके, सो कंप्यूटर सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होती है, वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता। और किसके बीच में होता है वो? यूजर के बीच और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। ओके, मतलब वो कंप्यूटर के अंदर होता है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के बाहर और यूजर के बाहर, मतलब वो मिडल इंटरमीडिएटरी है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि वो एक इंटरफेस है, किसके बीच में? यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ओके, सो सेकंड पॉइंट क्या है कि ये मैनेज करता है रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी एंड प्रोवाइड करता है सर्विसेज प्रोग्राम को। ओके, मतलब जो हमारे बैकग्राउंड में और हार्डवेयर पार्ट है जो कि सीपीयू, जीपीयू और मेमोरी है, तो वो सब मैनेज करता है हमारा सीपीयू, सॉरी, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल हम एक ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे लिए मेमोरी लगेगी, सीपीयू लगेगा, जीपीयू लगेगा, तो वो सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। ओके, बैकग्राउंड में। ओके, और कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है हमारे प्रोग्राम के लिए। ओके, सो हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, मतलब एक मेन प्रोग्राम है, मतलब हमने एक बड़ा प्रोग्राम लिखा, उसके बाद वो हमेशा रन करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑल द टाइम। मतलब जब हम कंप्यूटर चालू करते उस टाइम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑल द टाइम रनिंग होता है। क्योंकि उसके वो बैकग्राउंड में अलोकेशन ऑफ मेमोरी करता है, प्रोसेसर को कुछ काम करता है, डिवाइस इंफॉर्मेशन को स्टोर वगैरह करता है, तो बैकग्राउंड में कुछ काम करता है, इसलिए वो ऑल द टाइम रनिंग होता है बैकग्राउंड में। ओके, सो फोर्थ वी कैन सी द पॉइंट, पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, हाँ, ताकि यूज़र अच्छा एग्जीक्यूट कर पाए प्रोग्राम एफिशिएंटली। ओके, सो पांचवा पॉइंट का है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है वो यूजलेस है। ओके, समझे? हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सो फर्स्ट वी कैन क्या हमने क्या देखा? फर्स्ट देखा कि एक इंटरफेस है, ये याद करो कि इंटरफेस है यूज़र के बीच और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच, और वो क्या करता है? मैनेज करता है सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी। ओके, और क्या करता है वो? बैकग्राउंड में ऑल द टाइम रनिंग करता है। ओके, रन होता है। ओके, क्योंकि वो बैकग्राउंड में कुछ अलोकेशन करता है, इसके लिए वो ऑल द टाइम रन होता है बैकग्राउंड में। ओके, और पर्पस क्या है उसका? उसका पर्पस है कि वो अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि यूज़र अच्छे से इफिशिएंटली प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या देखा हमने कि विदाउट हमारा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाउनलोड नहीं है तो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? यूजलेस है। ओके, तो हमने एग्जांपल क्या देखे? एग्जांपल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो हमारे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, एंड्रॉयड भी है। ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे। ओके, तो हम देखेंगे इंटरेक्शन कैसे होता है। तो सपोज आप यूज़र है, आप फ़ोन चला रहे, ओके, तो आप यूट्यूब में हम मेरा वीडियो देख रहे हो। ओके, मतलब यूट्यूब क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और यूट्यूब किस पे चल रहा है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है कि नहीं? और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? वो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है कि नहीं? तो ऐसा इंटरेक्शन होता है यूज़र के बीच और हार्डवेयर के बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मतलब डायग्राम के यूज़ करके हम सीखेंगे क्या होता है, थोड़ा जानेंगे। ओके, तो आप यूज़र है यहाँ पे। ओके, तो आप एप्लीकेशन मतलब व्हाट यूट्यूब चला रहे हैं, और बैकग्राउंड में क्या है? मतलब हमारे एप्लीकेशन कहाँ पे चल रहा है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है। ओके, और वो क्या करता है? फॉर एग्जांपल हम अब यूट्यूब देख रहे हैं, तो उसके लिए कुछ सीपीयू अलग मतलब कंट्रोल करेगा,
रैम एलोकेट करेगा, डिस्क एलोकेट करेगा, स्टोरेज एलोकेट करेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेज करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए? यूट्यूब के लिए, है कि नहीं? क्लियर? ओके। बस। सो हम इसके बाद देखेंगे कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्या है, अगर वो होंगी और नहीं होंगी तो उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब क्या फ़र्क है। ओके, मतलब वो क्या होते हैं, क्यों यूज़ होता है कि नहीं? हम देखेंगे, अगर इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हमारे हार्डवेयर में, कंप्यूटर हार्डवेयर में, तो क्या होगा? अगर नहीं होगा तो हम फॉर एग्जांपल हम टिकटॉक यूज़ कर रहे होंगे एक ऐप, तो वो क्या करेगा, वो ऑल में रिसोर्सेस है क्या, जो रिसोर्सेस मतलब सीपीयू जीपीयू मेमोरी, वो पूरा अलोकेट कर देगा। ओके, है कि नहीं? तो उसके बाद हम देखेंगे, आ, अगर सेम टाइम में हम ट्राई करें कि दूसरा ऐप यूज़ करना है हमें सेम टाइम में, मतलब हम सपोज टिकटॉक पहले से यूज़ करते थे, कर रहे हैं, और उसके सेम टाइम में हमें दूसरा ऐप यूज़ करना है, तो हम क्या होगा फिर, सिस्टम हमारी क्रैश हो जाएंगी, है कि नहीं? सिस्टम क्रैश हो जाएंगी, क्योंकि टिकटॉक ने पहले से ही 100% रिसोर्सेस मैनेज कर लिया है और एक्वायर कर लिया है। ओके, तो दूसरे ऐप के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो उसके वजह से हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है, अगर हमें दोनों ही ऐप साइमल्टेनियसली रन करने हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो हम दोनों ऐप यूज़ कर सकते हैं, मतलब पबजी भी साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं और टिकटॉक भी साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मतलब सीपीयू जीपीयू एंड मेमोरी, वो सबको अलोकेट करता है, मैनेज करता है, सबको सेपरेट सेपरेट अलोकेट करता है कि नहीं? मतलब टिकटॉक के लिए कुछ अलग अलग अलोकेट करता है, पबजी के लिए कुछ अलग अलोकेट करता है कि नहीं? समझे? ओके, और हम डायग्राम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जो किसको किसको कंट्रोल करता है, मॉनिटर को कंट्रोल करता है, कीबोर्ड को कंट्रोल करता है, माउस को कंट्रोल करता है, और प्रिंटर को कंट्रोल करता है, और डिस्क ड्राइव को। मतलब फॉर एग्जांपल हमने अगर एक पीडीएफ में हमने प्रिंट ऑप्शन क्लिक किया, तो क्या होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड है वो प्रिंटर को सेंड करेगा, फिर उसके बाद ही हमारा प्रिंट जो निकलेगा। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है। तो वैसे तो 8 फंक्शन देखेंगे हम। फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ डिवाइस मैनेजमेंट, फिफ्थ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्स्थ नेटवर्क मैनेजमेंट, सेवेंथ इंटरफेस मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस, एंड 8 नंबर इज जॉब scheduling, job scheduling. Okay, sorry. First we can see the functions of operating system, which is memory management। मतलब जो हमारा ओएस अलोकेट करता है एंड डी अलोकेट करता है मेमोरी को हमारे प्रोग्राम के लिए। मतलब जो हमारा ओएस होता है वो अलोकेट भी कर सकता है और डी अलोकेट भी कर सकता है हमारी मेमोरी को, जो प्रोग्राम को मेमोरी लगती है उसको अलोकेट भी कर सकता है और डी अलोकेट भी कर सकता है। ओके, समझो? सो सेकेंड पॉइंट देखें हम, प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब ओएस मैनेज द रनिंग प्रोग्राम्स बाय गिविंग देम सीपीयू टाइम्स एंड कंट्रोलिंग हैंडलिंग। मतलब हमारा जो ओएस होता है, ओएस क्या करता है, मैनेज करता है। मतलब जो हमारा ऐप रनिंग है और प्रोग्राम रनिंग है उसको मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? मतलब उसको कुछ टाइम प्रोवाइड करता है, उस टाइम में वो रन होता है फिर प्रोग्राम, वैसे वो मैनेज करता है ऐप को। ओके, सो थर्ड वी कैन सी द फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब हमारा ओएस अलो करता है कि हम क्रिएट कर पाए, रीड कर पाए, डिलीट कर पाए और राइट कर पाए फाइल में। ओके, उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारा जो ओएस होता है वो मैनेज और कंट्रोल करता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा ओएस होता है वो कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को। किसके थ्रू? मतलब कुछ ड्राइवर्स होते हैं उसके थ्रू, जो हमारे हार्डवेयर पार्ट है वो हमारा ओएस कंट्रोल करता है। किसके थ्रू करता है? ड्राइवर्स के थ्रू। ड्राइवर्स का यूज़ करके हमारा ओएस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि नहीं? ड्राइवर्स का और इनपुट आउटपुट हैंडलिंग का यूज़ करके। ओके,
सो उसके बाद देखेंगे हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, जो हमारा ओएस होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे डेटा को, रिसोर्सेज को, अनऑथराइज एक्सेस को से है ही नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल मतलब हमारा डेटा प्रोटेक्ट करता है ही नहीं, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम जब हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हैं तो उस टाइम हम हमको वो पासवर्ड मांगता है। तो फिर वो क्या होगा, एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया है कि नहीं। तो 6 नंबर फंक्शन क्या है, नेटवर्क मैनेजमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा ओएस होता है मैनेज करता है इंटरनेट, मतलब जो डेटा होता है वो ट्रांसफर करता है सिस्टम के बीच, मतलब नेटवर्क के बीच, सिस्टम के बीच ट्रांसफर करता है डेटा। उसके बाद क्या है, यूज़र इंटरफेस। मतलब हमारा जो ओएस होता है हमको एक अच्छा जीयूआई प्रोवाइड करता है, मतलब यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर हमको ओएस ने इंटरफेस प्रोवाइड करा तो फिर हम यूज़र इंटरेक्ट कर पाएंगा कंप्यूटर को। अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं प्रोवाइड करेगा तो हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसके वजह से यूज़र क्या कर पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएंगा कंप्यूटर के साथ। ओके। और लास्ट पॉइंट वी कैन सी जॉब्स स्केड्यूलिंग। तो जॉब स्केड्यूलिंग ओएस डिसाइड द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम टू गेट सीपीयू टू रन। मतलब जो हमारा ओएस होता है वो डिसाइड करता है ऑर्डर, मतलब कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में। मतलब जैसे कि क्यू, मतलब कौन सा पहला एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में रन होगा, कौन सा उसके बाद रन होगा। मतलब एक क्यू की तरह वो एक ऑर्डर ये करता है कि नहीं। मतलब एक डिसाइड करता है ऑर्डर, कौन सा एप्लीकेशन पहले रन होगा, कौन सा बाद में होगा। सो गाइज हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो थैंक यू गाइज। अगर ये लेक्चर आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो।